अस्सलाम वालेकुम एवरीवन लीडर्स, कैसे हम ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो से सीखेंगे कि सेल्फ फीस कैसे काम कर रही होती है, कैसे ऊपर नीचे डिडक्शन हो रही होती है। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई है, लेकिन ना जाने फिर से कहीं ना कहीं वो क्लियर नहीं हो पा रहा, तो मैं इसके आसान करता हूँ। देखें, सिस्टम इसको ऑटोमेटिक एल्गोरिदम से वो कॉन्ट्रैक्ट आपस में कनेक्टेड है ना, पॉलीगॉन वाला और अनुपिस वाला। तो फिर वो एल्गोरिदम इसका खुद ही कैलकुलेशन करता रहता है प्राइस के ऊपर नीचे होते हुए। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आसान करता हूँ, आप कोशिश करें समझने की। अब इसकी जो प्राइस है इसको आप देखिएगा, ये क्या प्राइस चल रही है एलजीएनएस की 2.13 और अनुपिस की क्या चल रही है 2.99 पॉइंट। अब इनमें जो डिफरेंट है ना, ये जो फ़र्क है ना, तो वो वाला डिडक्शन हो जाएगा। मतलब आपका असल आपको जो मिलना है, एक तो हमें अभी प्राइस नहीं चाहिए ना, सेल फीस हमें चाहिए। हाँ, अगर आप सेल मतलब अभी तो आप लॉन्ग टर्म पे या आप मतलब कि स्टेकिंग लगा रखी होगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं सेल करते हैं तो आप उसको देखते हैं, तो फिर आपको ये फील होता है कि मेरी डिडक्शन हो रही है। ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ, आप सेल कर रहे हो, फिर उसके ऊपर आपको ये क्या नाम है, सेल फीस लगती है, लगेगी। लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि हमें जब पॉलीगॉन पे हम अगर रहते हैं, अनुबिस ना भी आता मान के चलते हैं, तो हम सेल करते हैं, तो हम पॉलीगॉन पे एलजीएनएस जब सेल करते हैं तो 5% तो यहाँ से कटौती हो ही जाएगा ना। ठीक है, तो असल प्राइस हमारी ये है पॉलीगॉन वाली, राइट। उसके साथ ही अनुबिस वाला ब्लॉकचेन पर जब हमारा लगता है तो उसमें प्राइस एक्स्ट्रा है, इसकी लिक्विडिटी अलग है, इसकी लिक्विडिटी अलग है, तो इस वजह से वो प्राइस भी अलग अलग है। अब हम इसके ऊपर लगाएं या इसको ऊपर लगाएं, बात एक ही है, समझ रहे हैं। अब यहाँ से मान के चलते हैं, यहाँ से जो हमने एलजीएनएस को सेल किया, अपना इस वाला अनुबिस वाला जो सेल किया, हमें लास्ट में 2.99 प्राइस के ऊपर हमें सेल नहीं मिलेगा, हमें सेल के ऊपर ये आके मिलेगा, बल्कि इससे भी हमें कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा सेंट के शक्ल में ऊपर आएगा। अगर यहाँ पे पॉलीगॉन पे रहते हो स्टेक लगी होती तो हमारा 5% यहाँ से डिडक्ट हो जाता। यहाँ से तो क्लियर हो गया आपका। तो मतलब अगर इसकी प्राइस पॉलीगॉन वाली कम होगी और इसकी ज़्यादा ये स्पेस आएगा, तो क्या होगा, सेल फीस बढ़ेगी। अगर इसकी प्राइस बढ़ने लग जाती है पॉलीगॉन वाले टोकन की, तो प्राइस क्या होगी, और अपना जो सेल फीस है वो कम होने लगेगी। डाउन इसकी आएगी तो सेल फीस ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब जो डिफरेंट आएगा, जो फ़र्क आ रहा है, जो स्पेस आ रहा है ना, वो डिडक्शन हो जाएगा सेल फीस के अंदर, दोबारा लिक्विडिटी में ऐड हो जाता है। उम्मीद है आपने इसको समझा होगा। चलें फिर से और आसान करता हूँ। 2 अब इसका क्या प्राइस है, 2.99। हम कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं। 2.99 नफ़ी उसका क्या प्राइस है, 2.13। यही है ना, इसमें पॉलीगॉन पे 2.13 नज़र आ रहा है ना आपको, 2.13। इसका 2.99, पहले 2.99 जो बड़ी अमाउंट है पहले वो, फिर नीचे वाली और क्या नाम है, फिर जो छोटी अमाउंट है वो बाद में आप नफ़ी करेंगे। कम रेट पॉलीगॉन वाला है तो वो बाद में लगाएंगे। ठीक है, ये हम लगा लिया। पहले अनुबिस वाला फिर पॉलीगॉन वाला हमने नफ़ी किया, और क्या हमारे पास जवाब आया, 0.76। अब मैं इसको बराबर करूँगा, और ये मैंने बराबर का किया, बराबर पे किया तो 0.76 आया। अब मैं इस पुरानी प्राइस छोटी प्राइस के ऊपर तकसीम करूँगा कि आया कि कितने बनते हैं। ठीक है, जो प्राइस कम है और उसके ऊपर मैं इसकी तकसीम करूँगा, फिर देखूँगा कि इस अनुबिस वाले टोकन की और इसमें कितना डिफरेंट आ रहा है, कितनी क्या नाम है वो सेल्फीस बन रही है। समझ रहे हैं ना इस बात को। ये जो फ़र्क है ना, डिफरेंट है, बस इसी का सेल्फीस कटा जा रहा होता है। अब मैं इसको करूँगा तकसीम 2.13, 2.13
ये है पॉलीगॉन वाली प्राइस 2/2.13। आप खुद एक्सरसाइज कीजिएगा। तो 0.35। अब मैं इसको करने लगा हूँ ज़रब। मैंने किया ज़रब किया तो 100 पे ऊपर करूँगा ना, तो 100 के ऊपर जैसे करता हूँ तो कितनी बन रही है 35.68। समझ रहे हैं बात को, मतलब 35% अब प्राइस उसकी डाउन है तो वो रिफ़्रेश करेंगे या थोड़ी देर का करके वो थोड़ी सी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, तो तब भी वो उसके हिसाब से वो आपको बता रहा होता है अकाउंट के ऊपर भी। मतलब लगभग आपका 30% 35% यहाँ पे आपको कैलकुलेटर में बता रहा है, लेकिन अगर वहाँ देखा जाए तो आपका 30% डिडक्शन हो रही है। ठीक है, अब ये प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये भी रिफ़्रेश हो जाएगा। प्राइस का डिफरेंट है तभी जाके ये डिडक्शन हो जाती है, और 5% बल्कि आपको 19 से वापस आते हैं तो फिर पॉलीगॉन की निस्बत 5% बच जाती है, यूँ समझ लें। तो थोड़ा सा मतलब लगभग ऊपर नीचे होता है वहाँ से। समझ रहे हैं ना बात को। तो मतलब अब अगर पॉलीगॉन वाली प्राइस बढ़ने लग जाती है, पॉलीगॉन वाली प्राइस बढ़ने लग जाती है तो सेल फीस भी कम होने लग जाएगी। मैं आसान करता हूँ ये, हाँ अब मैं इसकी प्राइस बढ़ाने लगा हूँ। अब कम हुई है, चलें पहले कम पे देखते हैं, तो 38 हो गई, 38%। ठीक है, अब मैं पॉलीगॉन वाली जब प्राइस उसके बराबर होने लगेगी 19 वाले के साथ ऊपर जाने लगेगी, तो 0 मैंने क्या किया, पहले 2.13 था, मैंने 2.5 मतलब $2.5 का एक टोकन था, तो प्राइस 30%, पहले 35 अब 30 हो गई। अब मैं इसको 6 करता हूँ तो 29 हो गई। अब मैं अरे कम हो गया। अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ 2.7, 28 हो गई। अब मैं करता हूँ इसको 8, अब 27 हो गई। तो साथ ही मैं 99 इसको कर लेता हूँ, 2.99 पे पहुँचती है तो क्या होता है 26% आ जाएगी। समझ रहे हैं बात को। तो मतलब सेम इस तरह अगर उसके साथ बिल्कुल बराबर होने लगेगी तो और ज़्यादा मतलब क्या होगा, प्राइस जैसे इसकी बढ़ेगी उसके बराबर होने लगेगी तो सेल फीस कम होने लग जाएगी। राइट, अब ये इसकी प्राइस ऊपर जाने लगेगी, यहाँ पे मैं डालता हूँ 3.5। अब मैं इसको ऊपर जाने दे रहा हूँ। अब यूँ इस तरह इसकी सेल फीस कम होगी। समझ रहे हैं बात को। अब ये नहीं देखा जाएगा कि पॉलीगॉन की यार प्राइस ऊपर आ जाए तो फिर ही वो ऐसा होगा, नहीं। मतलब इधर से पॉलीगॉन की ऊपर आ जाए और उधर से 19 की डाउन हो जाए तो सेल फीस बिल्कुल बराबर आ जाएगी, और वही वो करना चाह रहे हैं डेवलपर। समझ रहे हैं बात को। मतलब ये जो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो इसकी प्राइस ऊपर आ जानी चाहिए और इसकी ऊपर आएगी तो इसकी डाउन आनी चाहिए 19 वाली। तो डाउन आएगी तो इसकी जो इससे कम मतलब होने लगेगी, तो प्राइस जो सेल फीस है ना, जो प्राइस अगर इसकी बढ़ेगी तो सेल फीस है ना, तो वो क्या होगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, इसकी कम होनी चाहिए, इसकी बढ़नी चाहिए, तो सेल फीस कम होने लगेगी। अगर ये भी बढ़ता रहा प्राइस इसकी बढ़ी, तो फिर जो डिफरेंट होगा तो उसकी सेल फीस कटौती हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मैं अगले दिन भी यही, हाँ मैं क्लियर कर रहा था कि सेल फीस लीडर कह रहे थे जी कम कर दी गई है और ऐसा ऐसा डेवलपर कम कर देगा। तो मैंने मैसेज किया कोर ग्रुप में भी कि कम हो रही है या कम कर दी गई है, तो उसके रिप्लाई आया था कि कम हो रही है, कम कर दी गई नहीं। मतलब खुद से मैनुअल नहीं की जा रही होती कि आप इसको सेल फीस इतनी रख लें या इतनी नहीं, ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम इसका जो है वो इस तरह काम कर रहा होता है। कॉन्ट्रैक्ट आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये जो डिफरेंट आ रहा होता है तो उसके हिसाब से ये वो हो रहा होता है।
उसके हिसाब से ये क्या नाम है प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है। समझ रहे हैं बात को? तो उम्मीद है आपने इस चीज़ को समझा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या नाम है आप देखें कि 2.14 हो गए, पहले 13 था, अब 2.14 प्राइस होगी। तो सेम अब ये देखें फिर 13 होगी। इस तरह ऊपर नीचे होते रहती है। तो सेल फीस भी ऑटोमेटिकली इसका एल्गोरिदम के हिसाब से सेल फीस भी ऊपर नीचे होती रहेगी। उम्मीद है आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके होंगे। जज़ाकल्लाह।